of the most powerful flagship smartphone from either of the brand, Realme GT7 Pro, iQOO 13, दोनों ही इंडिया में काफी अच्छी प्राइस पर लॉन्च हुए हैं, लेकिन iQOO 13 गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च हुआ है। अब ये दोनों फोन्स में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। जब आया था Realme तो लोग iQOO का वेट कर रहे थे, और जब iQOO आ गया तो अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा फोन वर्थ है, और पूरा डिटेल कंपैरिजन होगा। एज ऑलवेज मैं जानता हूं कि इस कंपैरिजन के लिए काफी सारे लोग वेट कर रहे थे। एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में आपको पूरा बताएंगे कि आपको Realme GT7 Pro लेना चाहिए या iQOO 13 लेना चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए भाई। और सब्सक्राइब एकदम फ्री है, कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताना iQOO 13 Realme GT7 Pro। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों की स्क्रीन साइज आपको अच्छी मिलती है। Realme में आपको मिलेगा 6.78 इंच, iQOO 13 में है 6.82 इंच। साइज में ज़्यादा फर्क नहीं, अगर आप साइड बाय साइड भी रखेंगे तो यहाँ पर कोई डिफरेंस ज़्यादा महसूस नहीं होगा। दोनों ही डिस्प्ले आपको AMOLED LTPO वाली मिलती है, और LTPO मतलब 1 हर्ट्ज से लेकर इधर 120 या 144 हर्ट्ज के बीच में आप एडेप्टिवली सिंक कर सकते हैं। और जहाँ पर इन दोनों ही फोन्स में सेटिंग्स के अंदर आपको ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको कंट्रोल करना है अपने रिफ्रेश रेट को, बैटरी सेव करना है, वो आप यहां पर कर सकते हैं। और याद रहे Realme आपको 1.5 के रेजोल्यूशन देता है मैक्स, तो iQOO आपको 2 के रेजोल्यूशन देता है। ये भी आपको यहां पर समझना है। लेकिन दोनों ही फोन्स के अंदर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे डिस्प्ले में तो फुल HD का सेट करने का ऑप्शन देता है। तो मेरी टिप यही है कि फुल HD पर ही सेट करिए, कोई मेजर डिफरेंस यहां पर नहीं होने वाला है। इन रिटर्न आप अपने फोन की बैटरी को और सेव कर सकते हैं। लेकिन हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो Realme 120 हर्ट्ज के साथ है, तो iQOO आता है 144 हर्ट्ज। हमने जब इनके स्मूथनेस को टेस्ट किया तो कोई मेजर डिफरेंस यहां पर नोटिस नहीं किया था। दोनों ही फोन इक्वल स्मूथ थे। साथ ही साथ डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो iQOO में आता है शॉर्ट अल्फा डिस्प्ले प्रोटेक्शन। Realme में कहीं पर भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात नहीं करी। आई डोंट नो ये क्या कॉस्ट कटिंग किया है ब्रांड ने। हमने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ढूंढा, इधर उधर भी इंक्वायरी किया, लेकिन कहीं पर भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की कोई भी बात नहीं की गई है। वैसे Realme Max 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो iQOO 13 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये बेसिकली तब होता है जब आप इसमें HDR कंटेंट या डायरेक्ट सनलाइट के सामने जाते हैं तो वो डिस्प्ले उतने पार्ट को ब्राइट कर देता है। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड की बात करें जो पूरे डिस्प्ले को लिट करता है, तो Realme में है 2000 निट्स की, iQOO 13 में है 1800 निट्स की। दोनों ही फोन जब हमने टेस्ट किया आउटडोर में और इंडोर में तो इक्वल ब्राइट थे। इनमें VV एंगल्स हो, डायरेक्ट सनलाइट के सामने जब हमने चेक किया कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। दोनों ही फोन की ब्राइटनेस यहां पर काफी अच्छी थी। साथ में नेटफ्लिक्स की बात करें तो iQOO 13 में आपको मिलता है HDR स्पेशल ऑडियो, और साथ में Realme में है Dolby Vision स्पेशल ऑडियो। ईदर ऑफ द वे आप दोनों फोन में से फायदा उठा सकते हैं। और YouTube पर आपको HDR 4K का सपोर्ट दिया गया है दोनों ही फोन में, तो आप उसका पूरा फायदा यहां पर उठा सकते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो हमने इन दोनों के डिस्प्ले में नोटिस किया था वो था कलर प्रोफाइल में। हाउएवर हमने दोनों के कलर को एकदम नॉर्मल सेट किया था कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, लेकिन जब साइड बाय साइड रखते हैं तो आप क्लियरली देखेंगे कि iQOO थोड़ा सा वार्म हो जाता है, Realme थोड़ा कूल रहता है। जब वीडियो के अंदर भी हमने प्लेबैक किया तो कुछ सिनेरियोस में iQOO पूरे कलर को चेंज कर देता है, Realme थोड़ा सा कूल साइड पे रहता है। और लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि iQOO डायनामिक रेंज वीडियो कंटेंट में अच्छा देता है, स्काई को, ग्रास को एकदम बढ़िया विविड कर देता है, Realme थोड़ा सा नेचुरल टोन देता है। तो जब वीडियो कंटेंट हम दोनों में देख रहे थे तो ये हमने एक डिफरेंस नोटिस किया था। बाकी कोड कर्व डिस्प्ले Realme है, iQOO फ्लैट डिस्प्ले। कोड कर्व थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर होता है, फ्लैट तो फ्लैट ही होता है, लेकिन फिर भी Realme ने ऐसा मेंटेन किया कि आपको वो फ्लैट ही लगेगा। ये उसके अलावा बाकी हमने कोई भी और डिफरेंस नोटिस नहीं किया था। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, दोनों में आपको काफी डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। Realme में आता है Realme UI 6, Android 15, 3 साल के अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। iQOO 13 FrontTouchOS 15, Android 15, 4 साल के ईयरली OS अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो पहले तो चीज ये है कि दोनों Android 15 पर आते हैं, लेकिन ईयरली OS अपडेट आपको iQOO ज्यादा देता है कंपेयर टू Realme के। वैसे दोनों में हमने जब सिक्योरिटी अपडेट्स चेक किया तो iQOO में एक अपडेट आया था, नवंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है। Realme अभी भी अक्टूबर तक ही है, तो यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ब्लोटवेयर्स की बात करें तो Realme में गिनती के 4 हमें ब्लोटवेयर्स दिखे थे और iQOO में 4 से ज्यादा थे। और साथ में दोनों में आपको कोई हॉट एप्स, हॉट गेम्स नहीं मिलता है, तो ये चीज काफी अच्छी थी। और साथ ही साथ दोनों के जो थ्रू आउट यूजर इंटरफेस, अगर हैप्टिक्स की बात करें तो Realme के ज्यादा बेटर थे, क्योंकि Realme मल्टीटास्किंग से लेकर वॉल्यूम बटन तक आपको बढ़िया हैप्टिक्स देता है, वाइब्रेशन फीडबैक बहुत अच्छा आता है। iQOO 13 के हैप्टिक्स मुझे एवरेज लगे कंपेयर टू Realme के। वैसे दोनों के अंदर आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। Realme के खुद के ऐप स्टोर का है, iQOO का दो
विंडो है, iQOO स्टोर भी है, वी ऐप स्टोर भी है, इनफैक्ट ब्राउजर भी है। तो इनके अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आते हैं, बट दोनों में आप डिसेबल कर सकते हैं। और दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ग्लैंस और लॉक स्क्रीन पोस्टर मिलता है, तो आप दोनों को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ दोनों ही फ्लैगशिप फोन से तो पहले से ही नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रांड खराब कर रही है दोनों ही फोन्स में। जो एकदम क्लीन रखे, बेटर करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, Realme GT 7 Pro में हमने एक बग नोटिस किया था कि कोई कोई ऐप जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर ही फ्रीज हो जाता है। फिर आप कितना भी स्वाइप कर लो वो ऐप वहीं पर रहेगा, फिर पूरा सा आपको मल्टीटास्किंग में जाकर इधर उधर करके स्लीप में डालकर उसको टर्न ऑन करना पड़ता है। बस उसके अलावा हमने और कोई बग मेजर दोनों ही फोन्स में नोटिस नहीं किया था। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी, शायद ये पार्ट देखकर ही आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite मिलता है, सेम चिपसेट है, 3nm पर आपको मिलता है। और हमने पहले रैम स्टोरेज की सपोर्ट की बात करें, दोनों में आपको LPDDR5X और UFS 4 मिलता है। लेकिन याद रहे iQOO 13 में आपको मिलता है UFS 4.1। बेसिकली ये ट्रांसफर स्पीड आपको थोड़ी सी बेटर देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जब हमने UFS स्कोर चेक किया तो Realme था 2.5 लाख के आसपास, iQOO 13 में 1,81,000। ये हमने एक नहीं दो बार किया, उसके बाद भी हमने यही सेम स्कोर देखा। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगा, कैसे कैसे हो सकता है, जब UFS 4.1 है तो स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था। इनफैक्ट अगर आप रैंडम रीड राइट स्पीड पर भी गौर करते तो ये भी Realme के ज़्यादा थे कंपेयर टू iQOO 13 के। दोनों में हमने ऐप ओपन क्लोज करके देखा, मल्टीटास्किंग किया, एकदम स्मूथ चलते हैं। और फिर हमने 10 मिनट बाद भी आके चेक किया था देखने के लिए कि सारे ऐप्स मेमोरी में दोनों ही फोन्स में रहते कि नहीं रहते, रैम मैनेजमेंट कैसा है। वहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं थी, दोनों ही फोन में ऐप्स मेमोरी में रहते हैं, काम अच्छा किया गया है। एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों में 2.7 मिलियन के आसपास था, एकदम सेम था, ज़्यादा डिफरेंस हमने नोटिस नहीं किया। लेकिन दोनों ही फोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो गए थे। अराउंड Realme 49 तक चला गया था, iQOO भी 49 तक चला गया था। अभी भी पता चल रहा है इससे कि स्नैपड्रैगन 8 Elite का जो नेचर है वो ब्रांड अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, 49 ज़्यादा हो जाता है। फिर हमने CPU टोटल किया, Realme 74% आया स्कोर, iQOO 66, जो इतने खास नहीं लगे मुझे दोनों में ही। एक्सपेक्टेड था कि थ्रॉटलिंग रहेगा। इसमें Realme अराउंड 37 डिग्री के आसपास था, जो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन iQOO 49 तक चला गया था, तो ज़्यादा स्ट्रेस डालने पर इतना ज़्यादा हीट हो रहा था iQOO। फिर हमने और ज़्यादा स्ट्रेस डाला, 3D Mark वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। इसमें Realme ने सारे बैरियर्स तोड़ दिया, 55 डिग्री। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना हीट होगा। इतना हीट था कि मैंने आज तक इतना कोई भी फ़ोन हीट नहीं देखा। Realme 55 डिग्री, लेकिन थैंकफुली iQOO ने कंट्रोल किया और वो 46 डिग्री पर था। इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस डालते हैं iQOO पर तो वो थोड़ा बहुत थर्मल्स को कंट्रोल कर ही लेता है। स्टेबिलिटी स्कोर Realme की कम थे 63%, iQOO के अराउंड 72%। लेकिन अगर आप FPS पे गौर करते हैं, Realme 50 FPS, iQOO ऑन एवरेज 40 FPS दे रहा था। हमने Geekbench टेस्ट किया तो यहाँ पर स्कोर्स, वैसे दोनों में सेम चिपसेट है, बट स्टिल यहाँ पर iQOO ने थोड़े बेटर स्कोर्स दिया था कंपेयर टू Realme के। गेमिंग की बात कर ले भाई तो BGMI हमने यहाँ पर दोनों के अंदर खेला और आधा घंटा पौना घंटा खेला। 40 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था, ज़्यादा ओवर हीट नहीं हुआ। Realme 90 FPS पर जाता है और iQOO जो है वो अराउंड 120 FPS का आपको सपोर्ट देता है। तो बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको iQOO 13 में यहाँ पर मिलेगा। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन डाला। वॉरजोन में क्या हो गया कि जब हमने हाई ग्राफिक्स पर सेट किया तो दोनों ही फ़ोन अराउंड 30 FPS पर थे, 30-31, और उसमें कुछ ग्लिच भी हमने नोटिस किया। फिर हमने ग्राफिक को स्मूथ करा, थोड़ा सा टोन डाउन किया, तो दोनों अराउंड 60 और 61 FPS के आसपास, और मैक्स 42 से 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे। तो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन थोड़ा और ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ये गेम का इशू लगता है मुझे, क्योंकि मुझे वो गेम वैसे भी पसंद नहीं, ग्राफिक्स अच्छी नहीं है उसकी। हमने जेनशिन इम्पैक्ट खेला दोनों के अंदर, तो जो Realme अराउंड 43 हीट हो गया था, iQOO कंट्रोल था 39 पर। लेकिन Realme बाई डिफॉल्ट 60 FPS सपोर्ट दे रहा था, जहां पर iQOO जो था ना वो 30 FPS पर था सरप्राइजिंगली। लेकिन जैसे हमने गेम फ्रेम रेट इंटरपोलेशन टर्न ऑन किया, वो सीधे जंप करता है 144 FPS का। यही फायदा है iQOO का, iQOO के फोन्स में, कि आप यहाँ पर बहुत बेटर फ्रेम रेट्स अपना पा सकते हैं इनके सारे ये ट्रिक्स आजमा के। फिर हमने यहाँ पर नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला, तो दोनों में 120 FPS का सपोर्ट आया। तो यहाँ पर भी हमने कोई मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं किया था, यानी कि गेम प्ले दोनों में स्मूथ है। अगर आपको हाई ग्राफिक्स पर अच्छे फ्रेम रेट्स निकालना है, वो दोनों ही फोन्स के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस ओनली थिंग कंसर्न यहाँ पर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं तो चिपसेट्स गर्म होती है दोनों ही। ये स्नैपड्रैगन 8 Elite है और ब्रांड को फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बैटरी की बात करते हैं, Realme आता है 5800 mAh बैटरी, iQOO आता है 6000 mAh बैटरी। दोनों में वैसे आपको 120 वोल्ट एडेप्टर बॉक्स में दिया गया है, बट हमें पता है कि Realme ने बहुत ज़्यादा बैटरी घटा दिया था अगर चाइनीज़ वेरिएंट की बात करते हैं।
और आईकू ने इतना नहीं किया फिर भी। वैसे दोनों की अगर चार्जिंग की बात करें पहले 0 to 100%, तो दोनों ही फोन 15 मिनट के आसपास, रियलमी अराउंड 40% चार्ज हो जाता है, आईकू 43, आधे घंटे में रियलमी अराउंड 70% चार्ज होता है, तो आईकू यहाँ पर होता है 76%। रियलमी चार्ज होता है पूरा 0 to 100% 47 मिनट्स में, और आईकू 13 होता है 39 मिनट्स में, यानी कि 8 मिनट आईकू जल्दी चार्ज होता है कंपेयर टू रियलमी की। हाउएवर आईकू में 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी आईकू जल्दी चार्ज हो रहा है, तो ये आईकू में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। बैटरी ड्रेन की बात करें, हमने 2 तरीके से टेस्ट किया, एक मिक्स्ड यूज किया, एक स्ट्रेस वाला किया। मिक्स्ड यूज की बात करें तो 12-1 बजे के आसपास हमने दोनों ही फोन्स के अंदर कैमरा, गेम, यूट्यूब, ये वो, कॉलिंग सब कुछ करा, और ये रात के 8 बजे जब हमने चेक किया पूरा करने के बाद, तो रियलमी 45% पर था, आईकू 32% पर था। इससे ये पता चलता है कि रियलमी थोड़ा सा बेटर बैटरी दे रहा है कंपेयर टू आईकू के, अगर आप मिक्स्ड यूज की बात करते हैं। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि दोनों ही फोन्स आप एंड ऑफ द डे यूज कर सकते हैं, एक दिन दोनों में आपको बैकअप आराम से मिल जाएगा। हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस डाला, रात के 11 बजे हमने इनमें 4K वीडियो 120 हर्ट्ज फुल ब्राइटनेस पर लगाकर छोड़ दिया, 100% चार्ज किया, और उसके बाद जब हमने सुबह 11 बजे चेक किया 12 घंटे के बाद, रियलमी अराउंड हो चुका था 47%, आईकू हो चुका था 45%। इसमें भी 2% का फर्क आया, ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी ये इंडिकेट कर रहा है कि रियलमी थोड़ी सी बैटरी अच्छी दे रहा है कंपेयर टू आईकू के। तो ये सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन का खेल है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईकू को थोड़ा और बेटर करना चाहिए। ओवरऑल इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों की बैटरी कैपेसिटी अच्छी है और पूरा दिन बैकअप आपको दोनों में आराम से मिलेगा। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में आपको सेम प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, और रियलमी में आता है सोनी IMX 906 जो कि OES के साथ आता है। आईकू 13 में है IMX 921, ये भी OES के साथ आता है। रियलमी में 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, जहां पर आईकू में 8K 30 FPS और 4K 60 FPS। दोनों में सेकेंडरी सेंसर टेलीफोटो है, लेकिन रियलमी एक्चुअल टेलीफोटो है, 120 टाइम्स जूम देता है। आईकू जो है ना वो टेलीफोटो पोर्ट्रेट पर एग्जैक्टली ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए वो मैक्स 30x जूम दे रहा है। और रियलमी में आपको 24mm, 14mm, 73mm ये जूम दिया गया पोर्ट्रेट में। आईकू में 24, 35, 50 और मैक्स 100mm का आपको जूम दिया गया है। वैसे दोनों में अल्ट्रा वाइड की बात करें तो रियलमी 8 मेगापिक्सल है, आईकू 50 मेगापिक्सल है। अब हमने दोनों में से फोटोज लिया था अल्ट्रा वाइड के, दोनों ही नेचुरल थे। सब फर्क ये था कि जूम का, थोड़ा जूम करेंगे तो आईकू बेटर अल्ट्रा वाइड शॉट देता है कंपेयर टू रियलमी के, क्योंकि डेफिनेटली 8 और 50 में आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। रियलमी में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फुल HD 60 FPS, जो कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इट डजंट मैटर, वैसे तो सैमसंग, एप्पल इससे भी कम देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमाइज करते हैं, तो इसमें आगे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। लेकिन आईकू देता है 32 मेगापिक्सल और यहाँ पर 4K 60 FPS देता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। अब यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पिक्चर क्वालिटी की। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्काई का फोटो लिया है, तो ये देखेंगे आईकू थोड़ा सा नेचुरल फोटोज क्लिक करता है, रियलमी थोड़ा सा विविड और ब्लूइश हो जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन याद रहे दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, सबकी स्क्रीन अलग अलग है। जो लोग देख रहे हैं, किसी की LCD है, किसी की एमोलेड है, तो मैं एग्जैक्ट आप खुद भी जज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल फोटोज देखेंगे तो थोड़ा सा सैचुरेटेड लगता है कहीं कहीं आईकू, और रियलमी कहीं कहीं नेचुरल हो जाता है। ये नॉर्मल फोटो की मैं बात कर रहा हूँ। और जूम की बात करते हैं, दोनों ही काफी अच्छे, लेकिन ज्यादा जूम हो जाता है तो आईकू जो है ना थोड़ा वो वार्म कर देता है पिक्चर क्वालिटी को। नॉर्मल जूम और एकदम ज्यादा जूम में आप देखेंगे डिफरेंस आपको पता चलेगा। रियलमी थोड़ा विविड रहता है। डायरेक्ट सनलाइट को कैप्चर करने की बात करें तो सन हाइड हो जाता है आईकू के अंदर, स्काई भी पूरी व्हाइट कर देता है, वार्म हो जाता है, फ्लैर भी दिखता है सन का। ये चीज रियलमी ने बहुत अच्छे से कैप्चर करी है। सन भी विजिबल रहता है, स्काई भी विजिबल है और विविड भी है। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सनलाइट के सामने अगर आप फोटोज लेते हैं तो रियलमी यहाँ पर आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देगा। वैसे स्लो मोशन की बात करें तो दोनों में आपको यहाँ पर 240 FPS पे फुल HD स्लो मोशन मिलता है। आईकू के स्लो मोशन मुझे ज्यादा लगे बेटर, क्योंकि उसमें थोड़ा शार्पनेस अच्छी थी, रियलमी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन में काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज निकाल सकते हैं, लेकिन आईकू थोड़े से नेचुरल देता है। जो कलर है ना टी शर्ट का आप देखोगे, ये आईकू ने नेचुरली कैप्चर किया है। रियलमी यहाँ पर थोड़ा सा कूल हो जाता है, विविड हो जाता है। अक्सर रियलमी के फोन्स में ये शिकायत रहती है, वो आर्टिफिशियली कलर बूस्ट करता है। बाकी जूम पोर्ट्रेट देखेंगे तो दोनों अच्छे, लेकिन थ्रू आउट द जूम में क्या होता है कि आईकू में थोड़ा कलर शिफ्टिंग होता है। 1x 2x से सीधा अगर आप 4x पे जाएंगे तो फेस टोन चेंज हो जाता है पूरा कलर, जबकि रियलमी ने ये पूरा थ्रू आउट द टाइम मेंटेन किया था। यहाँ पर कोई कलर शिफ्टिंग इशू नहीं था। नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो यहाँ पर जूम के अंदर अगर आप देखोगे जब पोर्ट्रेट लेते तो आपको रियलमी की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर शार्प देखने को मिलती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आईकू जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, और ये सेम चीज हमने ऑपोजिट महसूस किया। आईकू भी कुछ कुछ पार्ट के अंदर शार्प होता है तो रियलमी कुछ कुछ पार्ट में ब्लर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के अंदर हमने इशू नोटिस किया था। सेल्फी की बात करेंगे, दोनों की सेल्फी अच्छी निकल कर आती है, लेकिन आईकू थोड़ा वार्म साइड पर आता है
कभी कभी तो इतना वार्म हो जाता है, आप ये वाला फोटो देखोगे तो ये एक्चुअली में एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा लगता है कि हमने फिल्टर लगाया, लेकिन कोई फिल्टर नहीं है, ये नेचुरल है और आई को बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है कंपेयर टू रियलमी के। लेकिन शार्पनेस की बात करें फेस की, अगर आप गौर करते हैं तो वो आई को आपको बेटर देता है कंपेयर टू रियलमी के। वीडियो क्वालिटी देखेंगे रियर में दोनों ही यहाँ पर अच्छी है, लेकिन रियलमी आपको थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मतलब स्टेबल इतनी खास नहीं है। आई को आपको बेटर स्टेबलाइजेशन देता है अगर आप क्लियरली देखते हैं। और सेल्फी वीडियो की बात करें तो यहाँ पर पूरा रिवर्स हो गया है, आई को बहुत ज़्यादा शेक होता है, रियलमी आपको स्टेबलाइजेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। उसी के बीच में सेल्फी में भी अगर आप देखोगे तो आई को जो है थोड़ा सा वार्म रहता है, डायनेमिक रेंज ठीक ठाक है, रियलमी कूल है और डायनेमिक रेंज सेल्फी वीडियो में आपको बेटर देता है। नाइट की बात करेंगे दोस्तों तो पहले तो देखेंगे फ्लैर्स जो है ना वो थोड़े से आई को में आपको बेटर मिलते हैं, रियलमी में इतने खास नहीं है। ये भी हमने ऑपोजिट की देखा है, कभी कभी आई को में भी इतने खास फ्लैर्स नहीं थे और रियलमी में फ्लैर्स बेटर थे। तो फ्लैर्स का मामला इधर उधर दोनों के अंदर चलता जा रहा है। और आईकू जो है ना वो थोड़ा सा ब्राइट करता है पिक्चर क्वालिटी को, स्काई भी थोड़ा सा आर्टिफिशियली बूस्ट करता है, रियलमी एक्चुअल ब्राइट नहीं करता है, वो जहां जहां करना होता है वहीं करता है। तो कहीं ना कहीं रियलमी इस मामले में थोड़ा सा मुझे बेटर लगा था। और अगर नाइट पोर्ट्रेट देखते तो अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं पोर्ट्रेट में, यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। दोनों ही फोन में मैंने ज्यादा वैसे नोटिस नहीं किया था। बट हाँ, अगर पोर्ट्रेट में रियलमी पे गौर करेंगे तो हेयर जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन का इशू है जो मुझे लगता है कि रियलमी को कहीं ना कहीं फिक्स करनी ही चाहिए। और नाइट वीडियो क्वालिटी देखते हैं तो दोनों ही यहाँ पर मुझे अच्छे लगे हैं, सेम क्वालिटी है, थोड़ा सा ब्राइटनेस का यहाँ पर प्रॉब्लम है। और नाइट सेल्फी वीडियो भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों में इतनी खास नहीं आई है और दोनों में कहीं ना कहीं ब्रांड को काम करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि 50,000 के फ़ोन से और इतनी ठीक ठाक सी सेल्फी वीडियो आई है, इससे तो बेटर मैं 25,000 के फ़ोन में ले लेता हूँ। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया था। और नाइट सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में अच्छी है, बस यही फर्क है कि रियलमी थोड़ा स्किन टोन को वाइट कर देता है अननेसेसरीली, आईकू थ्रू आउट द टाइम नेचुरल फोटो मेंटेन करता है। बाकी बहुत डिफिकल्ट है इनके नाइट के या डे के फोटोज के विनर को निकालना। मैं आप पे छोड़ता, आप मुझे बताएं कि किसके फोटो दोनों में से आपको बेटर लगे थे। डिजाइन और बिल्ड की भी बात कर ले दोस्तों, दोनों आपको पीछे ग्लास बैक मिलता है, मेटल फ्रेम्स के साथ आते हैं। बट आईकू जो है वो आपको ग्लॉसी है, इनके अंदर आपको 2 कलर्स मिलेंगे, एक BMW वाला भी है, रियलमी में आपको भी 2 कलर्स मिलते हैं। बट ये थोड़ा अपीलिंग लगता है मुझे, लुक एंड फील और जो कलर है ना वो रियलमी का थोड़ा सा बेटर लगा था। आईकू भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन उंगलियों के निशान रियलमी में ज़्यादा पड़ते नहीं है, कलर ऑप्शन यहाँ पर अच्छे हैं, तो मुझे उस मामले में रियलमी इस जगह पर अच्छा लगा था। लेकिन अगर थिकनेस की बात करें तो आईकू 8.13 mm की थिकनेस है, रियलमी 8.5 mm की थिकनेस, और दोनों का वेट जो है ना वो सही है। आईकू अराउंड 213 ग्राम का तो रियलमी 222 ग्राम्स का है। रियलमी में आपको अलग से 3 माइक्स दिए गए हैं, आईकू में सिर्फ डुअल माइक है। जी हाँ, दोनों में आपको डुअल नैनो सिम दिया गया है, IP69 दोनों में आपको मिलता है। वैसे रियलमी में आपको आयर ब्लास्टर भी दिया गया है, आईकू में भी है, हमने एक ऐप देखा था, बट हो सकता है मे बी पीछे की तरफ आपको मिल जाए। दोनों में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया गया है। और आईकू में एडिशनली आपको हेलो लाइट मिलती है, तो आपको अगर बैक लाइट का थोड़ा फायदा लेना है, फ़ोन जब फ्लिप रखते हैं, ये एक एडेड एडवांटेज है जो आपको आईकू के फ़ोन में यहाँ पर मिल जाता है। और स्टेरियो स्पीकर्स दोनों के अंदर है, तो पिक्चर वीडियो क्वालिटी हमने जब साउंड की देखा, ऑडियो की देखा, तो वो अच्छी थी। उस मामले में हमें ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिले थे। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बनता ही था। और जो भी था हमने डिटेल में आपको बताया। आप हमारे वीडियो इसलिए पसंद करते हैं कि हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। और दोनों में से अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, और कौन सा नहीं है। पहले प्राइस की बात करें, दोनों ही फोन्स यहाँ पर 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज और 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज, यही 2 वेरियंट्स आपको दोनों ही फोन्स में मिलते हैं। मैं ऑफर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबके पास ऑफर लगाने की ताकत नहीं होती है। तो विदाउट ऑफर अगर बात करते हैं तो रियलमी आपको मिलता है 59,999 12 to 56, और जो 16,512 है वो 65,999 है। आईकू 13 की बात करें तो वो स्टार्ट होता है 54,999, और जो उसका 16,512 है वो 60,000 का है। यानी कि अगर बेस वेरिएंट में दोनों के प्राइस गैप देखते हैं तो 5,000 रुपए का प्राइस गैप है, 5,000 रुपए का। और हायर वेरिएंट में देखते हैं तो 6,000 रुपए का प्राइस गैप है। यानी कि आईकू आपको 5,000 रुपए और कम में मिलता है कंपेयर टू रियलमी GT7 Pro के। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि प्राइसिंग जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारी इंडिया के अंदर हमने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, एक चीज़ हमने ये नोटिस करी है, प्राइस अच्छी होना लोग मैटर नहीं करते, काफ़ी सारी चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। दोनों के मुकाबले अगर आप मुझसे पूछते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको आईकू 13 रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि
उतना ही पावरफुल है जितना रियलमी है, चाहे वो कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, सब कुछ। और 5,000 रुपये आपके यार यहाँ पर बच भी रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5,000 ज़्यादा देकर रियलमी का फ़ोन लेना, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई सेंस बनता है। तो मेरे हिसाब से जो फेयर है, एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ, तो iQOO 13 मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको और 5,000 रुपये कम में मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियलमी का फ़ोन अच्छा नहीं है, रियलमी का फ़ोन भी अच्छा है। तो जो लोग रियलमी के फ़ैन हैं, रियलमी के फ़ोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पुराना रियलमी का फ़ोन यूज़ करके स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक है फिर। लेकिन मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन ये है कि iQOO 13 इज़ वे बेटर दैन रियलमी GT 7 Pro इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।